अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। आज का जो हमारा विज़िट होने वाला है वो है जी ज़राज हाउसिंग सोसाइटी का। और अभी हम जीटी रोड पर हैं और सामने जो आपको इमारत नज़र आ रही राइट साइड पे ये है जी गीगा मॉल। अभी हम डीएचए फेज़ 2 के बिल्कुल सामने हैं और गीगा मॉल जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट ज़राज हाउसिंग सोसाइटी है। अभी मैं आज आपको ज़राज हाउसिंग सोसाइटी का अंदर से विज़िट कराता हूँ। प्लाटों की कैटेगरीज देख लेते हैं, कैसा बना हुआ सेक्टर और प्राइसेस क्या चल रही हैं और डेवलपमेंट वर्क किस किस्म का चल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल ऑपोजिट इसके गेट बना हुआ है जी, ये एंट्रेंस है इसकी ज़राज हाउसिंग सोसाइटी की। ज़राज हाउसिंग सोसाइटी घिरी हुई है जी चारों तरफ से डीएचए, और एक तरफ इसके आगोश है, एक तरफ डीएचए फेज़ 3 है, एक तरफ डीएचए फेज़ 2 है। सेंट्रली लोकेटेड है जी, बिल्कुल लोकेशन बहुत अच्छी है। सिक्योरिटी यहाँ पे हर वक्त होती है, तैनात होते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे एंट्रेंस पे। लेफ्ट साइड पे आपको कमर्शियल नज़र आएगा। ये सारा जो है ये भी जीटा 1 के नाम से प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है। ये भी मॉल बन रहा है काफ़ी बड़ा। हम अभी सेक्टर के अंदर दाखिल हो चुके हैं और ये इनकी मेन बुलेवर्ड है, मेन डबल रोड है। इसके 3 सेक्टर हैं जी, इंटर होती है। ये सेक्टर ए है, फिर सेक्टर बी आएगा, फिर सेक्टर सी आएगा। और तीनों सेक्टर्स में डिफरेंट साइज़ के प्लॉट्स हैं। यहाँ पे प्लाटों का जो साइजेज है वो है 10 मरले, 12 मरले, 14 मरले और कनाल। तो सेक्टर ए जो है इसमें सारे बड़े प्लॉट हैं 14 मरले और कनाल के। राइट साइड पे सारे 14 मरला है, लेफ्ट साइड पे 14 मरला और कनाल के प्लॉट्स हैं। बुलेवर्ड के दोनों तरफ जो है वो 14 मरला ही है। अब मैं आपको गली में मैं लेके जाऊंगा, अंदर से विजिट करा देता हूँ कैसा है बना हुआ है। राइट साइड में इनकी जामा मस्जिद भी नज़र आ रही है और सामने एट्रियम के नाम से एक इनका बड़ा प्रोजेक्ट है अपार्टमेंट्स का, वो भी नज़र आ रहा है आपको। जामा मस्जिद में इनकी ऑलमोस्ट 1000 बंदों की कैपेसिटी है नमाजियों के लिए। और ये हर सेक्टर, जो सेक्टर ए बी सी, हर सेक्टर में इन्होंने मस्जिद की जगह अलग से रखी हुई है। अभी हम स्ट्रीट में जाते हैं और यहाँ पे आपको मैं सारा विजिट कराता हूँ कि यहाँ पे प्लॉट्स और घर किस किस्म के बने हुए हैं। ये वाइट स्ट्रीट है जी, स्ट्रीट नंबर 8 है ये सेक्टर ए में, जिसमें राइट साइड में 40 बाई 70 के प्लॉट्स हैं। इसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन है इनकी, अभी डेवलप नहीं हो सका। ये हर सेक्टर में इन्होंने एक्सटेंशन रखी हुई है। बाकी सारे प्लॉट्स जो हैं वो 40 बाई 80 के हैं और सामने जितने भी आपको घर नज़र आ रहे हैं सब 40 बाई 80 है। और अभी इनके बैक पे कनाल के भी प्लॉट्स हैं, वो भी मैं आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। यहाँ पे अमूमन घर काफ़ी सारे बने हुए हैं और इनकी लोकेशन भी बहुत आइडियल बनती है। ये थोड़े हाइटेड हैं, ये बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे फिलिंग का इलाका है। काफ़ी इलाकों में, काफ़ी प्लॉटों में फिलिंग भी है। जो हम आगे सेक्टर बी और सी की तरफ जाएंगे वो हाइटेड इलाके आ जाएंगे। ये आगे जो आपको गली नज़र आ रही है इसकी राइट साइड पे सब कनाल के प्लॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये 7 घर बने हुए हैं कनाल के। तो इस तरफ सारे हमारे पास जो है वो 40-80 की कैटेगरी है। यहाँ पे सेक्टर ए में 40-80 की जो प्राइस चल रही है वो 1 करोड़ 20 से लेके 1 करोड़ 35-40 तक चले जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस है अभी बाइंग के लिए। आज से 2 साल पहले बहुत सस्ते थे, आस्ते आस्ते इंक्रीज होती जा रही है। और कनाल के जो प्लाट्स हैं वो 1 करोड़ 50 से लेकर 1 करोड़ 80 तक है। सामने आपको जो इमारत नज़र आ रही है एट्रियम के नाम से एक प्रोजेक्ट इनका भी आया। इनमें कमर्शियल भी है और इनके अपार्टमेंट्स भी हैं। यहाँ पे अपार्टमेंट्स वगैरह भी यहाँ पे फॉर सेल हैं। एट्रियम में 2 बेड का अपार्टमेंट्स जो है वो 70 से 80 लाख का है और 3 बेड का जो अपार्टमेंट है वो तकरीबन 1 करोड़ प्लस है। लेफ्ट साइड पे जो आपको अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं बिल्डिंग, ये सब रानिया हाइट्स के नाम से हैं। यहाँ पे भी फ्लैट्स फॉर सेल हैं कैश पे। यहाँ पे ये 2 बेड का जो फ्लैट है उसकी प्राइस 60 से 70 लाख के दरमियान है और 1 बेड का जो फ्लैट है उसकी प्राइस 35 से 40 लाख के दरमियान है। थ्रू आउट जितने भी आपको अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं सारे रानिया हाइट्स के नाम से हैं। अगर यहाँ पे आप घर खरीदेंगे तो 40-80 का जो घर है वो तकरीबन 3 करोड़ की फिगर में आपको मिल जाएगा। टोटल एनवायरनमेंट फ्रेंडली किस्म की हाउसिंग सोसाइटी है। लेफ्ट साइड पे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये इनका डेंटल कॉलेज है और राइट साइड पे सारा इनका कमर्शियल है। यहाँ से आगे जी सेक्टर बी स्टार्ट हो जाता है। सेक्टर बी में जो है वो सारा 12 मरले की कैटेगरी आ जाती है, मतलब कि 40 बाई 70 साइज़ का यहाँ पे सारे प्लॉट्स हैं। एक ही साइज़ है सब प्लॉटों का, 40 बाई 70। इसी मेन बुलेवर्ड के दोनों तरफ जो है वो सेक्टर बी है, दोनों तरफ में। सेक्टर बी की हम स्ट्रीट्स का भी विजिट कर लेते हैं, सारा देख लेते हैं कैसी बनी हुई हैं।
स्ट्रीट्स जो है इनकी जितनी हैं सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी की सारी 40 फुट वाइड हैं और काफ़ी खुली बनी हुई हैं स्ट्रीट्स। और घरों के जो साइजेस हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। 40 बाई 70 में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनता है घरों का। सेक्टर बी का ये एरिया काफ़ी हाइट पे बना हुआ है और सामने जो आपको जगह नज़र आ रही है पार्क्स के लिए इन्होंने जगह छोड़ी हुई हैं। अभी यहाँ पे आस्ते आस्ते यहाँ पे भी पार्क्स बनेंगे। लेफ्ट साइड पे काफ़ी प्लॉट यहाँ पे आपको खाली नज़र आ रहे हैं। सारा मोस्टली कटिंग का इलाका है, यहाँ पे ज़्यादा फिलिंग नहीं हुई हुई, तो यहाँ पे ज़रा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि जहाँ पे फिलिंग है वहाँ पे आपको बेड बनाना पड़ता है, पाइलिंग करनी पड़ती है, तो वो जो थोड़ा ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है आपका। अदरवाइज जो फिलिंग के बगैर जो प्लॉट होंगे वहाँ पे आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी कम आती है। तो कोशिश यही करें जब भी आप प्लॉट लें तो उसकी आप सॉइल टेस्टिंग ज़रूर कराएं। सॉइल टेस्टिंग से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो प्लॉट है उसमें कितनी फिलिंग है। तो इतना एरिया है बैरियर टाउन, DHA और ज़राअत हाउसिंग सोसाइटी, यहाँ पे सारा सॉइल टेस्टिंग मस्ट होनी चाहिए, उसके बगैर यहाँ पे आप प्लॉट पे घर ना बनाएं। वापस हम आ चुके हैं जी मेन डबल रोड पे जहाँ से हम इंटर हुए थे और अभी हम चलते हैं टूवर्ड्स सेक्टर सी की तरफ। सेक्टर बी का भी आपको राइट साइड पे कमर्शियल भी आपको नज़र आएगा। सारा सेक्टर बी में काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल है। इधर स्कूल भी बना हुआ है, कम्युनिटी सेंटर भी है और रहने के लिए सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ से आगे सेक्टर सी स्टार्ट हो जाता है। सेक्टर सी काफ़ी हाइट पे आ जाता है अब और यहाँ पे भी आपको मैं रोड्स दिखा देता हूँ इनकी कैसे बनी हुई हैं। राइट साइड पे आपको एक तरह के घर भी नज़र आएंगे। यहाँ पे ये ज़राज वालों ने खुद बना के ये घर किस्तों पे बेचे हैं और अभी ये रीसेल हैं घर कैश पे। सामने आपको एक ही तरह के आपको घर नज़र आ रहे हैं। इनके नीचे एक कमरा है, ऊपर मेरे से 3 कमरे हैं और ये सारे 10 मरले के हैं। इनका साइज़ है जी 35 बाई 65। यहाँ पे जितने प्लॉट्स हैं सबका एक ही साइज़ है। ये सारे जो घर है ज़राज रेजिडेंशिया के नाम से हैं और सेक्टर सी में जो है वो 10 मरले के हैं और सेक्टर बी में 12 मरले के। और सेक्टर सी में जो 10 मरले के घर है उनकी प्राइसेस 1,70,00,000 से 2 करोड़ तक आपको मिल जाती है बना बनाया घर। यहाँ पे जितने प्लॉट्स हैं सब हाइट पे हैं। ये इलाका सारा हाइट पे है। दोबारा मेन डबल रोड पे आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे सेक्टर सी में ये मेन डबल रोड सिंगल रोड में कन्वर्ट हो जाती है। डबल रोड सिर्फ सेक्टर बी तक आती है, यहाँ से आगे सारी सिंगल रोड आती है। दोनों तरफ जो है वो सेक्टर सी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे घर यहाँ पे भी बने हुए हैं। साफ़ सुथरा सेक्टर है जी, प्यारी रोड्स हैं, खुली रोड्स अच्छी बनी हुई हैं और एनवायरनमेंट बहुत साफ़ है। यहाँ पे पोल्यूशन कोई नहीं है। यहाँ पे सामने आपको वॉल नज़र आती है, यहाँ पे सोसाइटी एंड हो जाती है। इस सोसाइटी का टोटल चारों तरफ इन्होंने वॉल बनाई हुई है, तो पूरी गेटेड कम्युनिटी है सारी और एग्जिट जो है वहाँ पे भी सिक्योरिटी रखी हुई इन्होंने। ये सारा सेक्टर सी। यहाँ पे जो प्लॉटों की प्राइसेस हैं वो तकरीबन 80 से लेके 1 करोड़ तक हैं। 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक एवरेज प्राइस है। कुछ प्लॉट बहुत ही बुरे हैं, उनको मैं कंसिडर नहीं कर रहा अभी, लेकिन यहाँ पे ये एवरेज प्राइस चल रही है। यहाँ पे एक्सटेंशन का इलाका भी है सेक्टर सी में, जिसकी तरफ अभी मैं आपको लेके जाता हूँ। और इसी तरह सेक्टर बी में भी एक्सटेंशन का इलाका है और सेक्टर ए में भी एक्सटेंशन हुई हुई है। इसी तरह आस्ता आस्ता इनके पास थोड़ा थोड़ा लैंड जो साइड पे आ रहा है इनके पास, वहाँ पे एक्सपेंशन के भी इनके पास कुछ प्लॉट्स आएंगे फ्यूचर में। तो अभी हम एक्सटेंशन की तरफ चलते हैं। यहाँ से आगे जो आपको इलाका देखने को मिलेगा इस घर के बाद, ये सारा एक्सटेंशन में आ जाता है। एक्सटेंशन में भी इनके पास अब गैस आ चुकी है और रिसेंटली इनके पास गैस आई है पूरे सेक्टर में, तो उस वजह से प्राइसेस इनकी ज़्यादा हो चुकी हैं। यहाँ से जितने भी आपको लेफ़्ट साइड पे आपको घर और गलियाँ नज़र आएंगी, एक हम यहाँ से एक रिव्यू करके निकल आते हैं, स्ट्रीट का विजिट कर लेते हैं। ये सारा एक्सटेंशन का इलाका है सेक्टर सी में। इसी सेक्टर सी में इन्होंने ग्रेवयार्ड भी रख दिया है छोटा सा, और घरों की तामीर यहाँ पे भी जारी है। लोग यहाँ पे भी घर बना रहे हैं। ये सारा कटिंग का इलाका है, यहाँ पे कटिंग हुई हुई है ज़्यादा, यहाँ पे फिलिंग ज़्यादा नहीं है। अब जैसा कि आपको एरिया नज़र आ रहा है काफ़ी हाइट पे है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा
फिलिंग ना होने की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ी सी कम पड़ती है। ये जैसे आपको साइड पे ढेरियाँ सी नज़र आ रही हैं, ये भी इनका एक्सपेंशन का इलाका है। यहाँ से ढेरियों को हटा के यहाँ पे भी इन्होंने प्लॉटिंग करनी इन फ्यूचर। अच्छा चलें, अब हम चलते हैं वापस इनकी मेन डबल रोड की तरफ और चलते हैं वापस जीटी रोड की तरफ। और ऊपर से आपको जब आप हाइट पे जाएंगे तो वहाँ से आपको गीगा मॉल भी सामने आपको नज़र आएगा हाइट से। तो अब इसकी मज़ीद डिस्कशन कर लेते हैं इसकी खूबियों और ख़ामियों पे। तो है तो ये जोन 5 इस्लामाबाद में और CDA से इनको NOC मिल चुका है, काफ़ी अरसे से मिला हुआ है इनको। पूरे इनके सारे सेक्टरों में मैं घूमा हूँ, मुझे यहाँ पे पोल्यूशन नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है और यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक भी कोई नहीं है, ज़्यादा हंगामा भी कोई नहीं है, रश कोई नहीं है। लोकेशन बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर है, सामने गीगा मॉल है, कमर्शियल सारा करीब है, स्कूल सारे करीब हैं, हॉस्पिटल सारे करीब हैं, कमर्शियल का अपना भी काफ़ी है, ग्रॉसरी स्टोर यहाँ पे भी काफ़ी बने हुए हैं। रोड्स बहुत ही खुली बनी हुई हैं, आम स्ट्रीट्स भी बहुत खुली बनी हुई हैं। ये भी मेन डबल रोड, ये भी 90 फीट इसकी चौड़ाई है। आम स्ट्रीट 40 फुट चौड़ी है। पूरी हाउस सोसाइटी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनी हुई है। यहाँ पे बोरिंग की इजाज़त नहीं है, सोसाइटी खुद अपना पानी देती है। यहाँ पे सोसाइटी के 4 ट्यूबवेल लगे हुए हैं और 5 वाटर टैंक्स हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगा हुआ है और इसके अलावा पार्क्स जो हैं, हर सेक्टर में पार्क्स मौजूद हैं। यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम भी अच्छा बनाया हुआ है। प्लस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको वो तकरीबन सेमी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है। चंद आपको खंभे वगैरह यहाँ पे नज़र आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर अंडरग्राउंड ही इन्होंने बिछाई हुई है। इनको सवा ग्रिड स्टेशन से बिजली प्रोवाइड की गई है सारे सेक्टर को। सुई गैस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है और यहाँ पे गैस प्रेशर का भी कोई इतना इशू नहीं है। और ज़राज वालों की यहाँ अपनी मैनेजमेंट है जो यहाँ पे मेंटेनेंस का वगैरह करती है। इसके अलावा यहाँ पे जो फ्लैट्स वगैरह हैं वो इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई फाई म्यारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर भी काफ़ी बेहतर आपको फ्लैट्स मिल सकते हैं कम प्राइस में। शुरू में जो ज़्यादा हाइप थी वो DHA की थी, DHA फेज़ 2 की और बहरिया टाउन की, क्योंकि इनके बीच में बिल्कुल सैंडविच बना हुआ है ये ज़राज। तो ज़राज का इतना कोई नाम नहीं था, लेकिन अब इन्होंने कम्पीट करना शुरू कर दिया है और ये एक अच्छी सोसाइटी बन चुकी है और मेरे हिसाब से तो काफ़ी साफ़ सुथरी बहरिया टाउन के मुकाबले की बन गई है। अगर आप घर बनाते हैं तो ये बड़ा पुरसुकून एक जगह है रहने के लिए। और यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं पिछले 2 सालों में। और सामने आपको गीगा मॉल नज़र आ रहा है। आपको किसी किस्म की ग्रॉसरी करनी हो, शॉपिंग करनी हो तो इतने बड़े बड़े मॉल। राइट साइड पे जीटा मॉल बनने लगा है। ये जो आपको राइट साइड पे आपको जगह नज़र आ रही प्लॉट, इनका जीटा मॉल यहाँ पे बनने लगा है। ये भी एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल होगा, इस पर भी अपार्टमेंट्स भी होंगे और नीचे जस्ट लाइक सेंटारस इस्लामाबाद की तरह का एक प्रोजेक्ट यहाँ बनने लगा है एक और। उस तरह देखा जाए तो एक बहुत ज़बरदस्त लोकेशन और बहुत ज़बरदस्त जगह रहने के लिए। इसमें मुझे कोई ऐसा ड्रॉबैक यहाँ पे नज़र नहीं आया। हाँ, शुरू में इनके जो घर बने थे वो क्योंकि इनका सारा इलाका फिलिंग का था थोड़ा सा शुरू में, तो वहाँ पे घरों में थोड़े बहुत क्रैक्स आए थे, लेकिन वो भी इतना इशू नहीं। अब जो लोग नए घर बनाते हैं वो सारे सॉइल टेस्टिंग के बाद, बाकायदा बेड बनाने के बाद, पाइलिंग करने के बाद घर बनाते हैं, तो काफ़ी सिक्योर घर बनते हैं। अभी हम चलते हैं इनके मेन जीटी रोड से DHA फेज़ 3 की तरफ। DHA फेज़ 3 की तरफ हम जब मुड़ेंगे तो लेफ़्ट साइड पे भी आपको ये सारी सोसाइटी नज़र आती है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।